सो कॉइल ट्यूबिंग रील जो है वो कॉइल ट्यूबिंग इक्विपमेंट में थर्ड मेजर कंपोनेंट है और ये इधर पिक्चर में शो हुआ है। कॉइल ट्यूबिंग रील को समझने के लिए हम इसको जो है वो दो सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। पहला हम पार्ट जो है वो कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग को डिस्कस करेंगे और दूसरा हम कॉइल ट्यूबिंग रील के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे इंडस्ट्री में जब हम लोग बात कॉइल ट्यूबिंग रील की बात करते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि स्ट्रिंग भी जो है वो इसमें डिस्कस हो रही है, लेकिन इसको समझने के लिए वो लोग जो इंडस्ट्री में जो है वो ज़्यादा कॉइल ट्यूबिंग से रिलेटेड नहीं है, कॉइल ट्यूबिंग ऑपरेशन को नहीं देखा या इन डेप्थ नॉलेज नहीं है कॉइल ट्यूबिंग का, तो उनके लिए जो है वो हम इसको ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए दो मेजर पार्ट्स में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। पहले हम कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग को डिस्कस करेंगे और देन फिर हम लोग देखेंगे कि कॉइल ट्यूबिंग रील से क्या मुराद है। कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज, वैसे तो जो कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग इटसेल्फ है ये कंप्लीट इंजीनियरिंग है। कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग को डिज़ाइन करने के लिए इटसेल्फ जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स हैं और मुख्तलिफ जो हम प्रॉपर्टीज़ को, मुख्तलिफ पैरामीटर्स को डिज़ाइन करते हैं बिफोर असाइनिंग एनी कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग टू अ पर्टिकुलर वेल। लेकिन टाइम बीइंग जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर के तौर पे हम इसके जो है फ्यू प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी जो कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग की नॉर्मली हम लोग डिस्कस करते होते हैं वो है आउटर डायमीटर। कॉइल ट्यूबिंग डिफरेंट साइजेज में अवेलेबल है, लेकिन जो नॉर्मली साइजेज यूज़ हो रहे होते हैं या जो पाकिस्तान में है वो 1.5 इंच, 1.75 और 2 इंच जो है वो ओडी की कॉइल ट्यूबिंग अवेलेबल है। दूसरा वॉल थिकनेस, तो वॉल थिकनेस भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, लेकिन जो नॉर्मली वॉल थिकनेस इधर पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं वो ये लिखी हुई है इधर 0.109 इंच, 0.134 इंच, 0.145 इंच, 0.156 इंच, 0.175 इंच और 0.188 इंच। सो डेफिनेटली जैसे जैसे वॉल थिकनेस बढ़ेगी कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। सो जैसे डीपर वेल में कॉइल ट्यूबिंग यूज़ करनी होगी तो हम हायर वॉल थिकनेस की तरफ मूव करेंगे। सिमिलरली आउटर डायमीटर भी जो है वो अगर हमारे पास कंप्लीशन में रेस्ट्रिक्शन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड आईडी जो है वो कम है तो लेसर डाया की कॉइल ट्यूबिंग यूज़ कर लेंगे। अगर कंप्लीशन अलाउ कर रही है तो हम लोग जो है वो हायर डाया की तरफ मूव करेंगे। और अगर हॉरिजॉन्टल वेल है तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जो बड़े डाया की कॉइल है वो यूज़ कर लें। यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ ये है कि कॉइल ट्यूबिंग की स्ट्रेंथ कितनी है, तो मुख्तलिफ स्ट्रेंथ की कॉइल जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। जो नॉर्मल यील्ड स्ट्रेंथ यूज़ हो रही है उसमें 70,000 PSI, 80,000, 90, 100 एंड 110 यील्ड स्ट्रेंथ की कॉइल जो है वो नॉर्मली यूज़ हो रही होती हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बता दिया कि कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग इटसेल्फ एक मुकम्मल इंजीनियरिंग है और इसको हम इंशाल्लाह हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग को डिस्कस करेंगे। लेकिन टाइम बीइंग जो है वो आप इसका आइडिया लेने के लिए जो है वो इस तरह से इसकी ये प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। दूसरा एक चीज़ बताना भूल गया, वो ये कि कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग जब हम बात करते हैं तो ये जो कॉइल ट्यूबिंग का पाइप है इसकी बात हो रही होती है। कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग से मुराद है ये कॉइल ट्यूबिंग का पाइप, और ये जो कॉइल ट्यूबिंग का पाइप है ये तकरीबन नॉर्मली 20,000 फुट का, एक 20,000 से 24,000 या 18,000 फुट के राउंड अबाउट एक सिंगल पाइप जो है वो होता है, एक सिंगल लेंथ इसकी होती है, ठीक है। और ये जो है वो एक ड्रम के ऊपर जो है वो स्पूल हुआ होता है, ठीक। और यही कॉइल ट्यूबिंग का फ़ायदा है दूसरे पाइप्स की जो कंपैरेटिवली कि आप ये एक सिंगल लेंथ पाइप है जिसको आप वेल के अंदर एक ही टाइम में रन या पुल कर सकते हैं। जी, तो अब हम देखते हैं कॉइल ट्यूबिंग रील को। कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग तो हमने डिस्कस कर लिया है। कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग से मुराद क्या है, कॉइल ट्यूबिंग का पाइप जिसकी लेंथ जो है वेरी कर रही होती है। और नॉर्मली आप आइडिया लेने के लिए यूँ देख सकते हैं कि तकरीबन 20,000 फुट के राउंड अबाउट नॉर्मली कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ होती है एक रील के ऊपर जो होती है। सो कॉइल ट्यूबिंग रील को समझने से पहले हम इसके फंक्शन देखते हैं कि कॉइल ट्यूबिंग रील के फंक्शन क्या है। तो कॉइल ट्यूबिंग रील के दो फंक्शन है, एक तो कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग को स्टोर करना, ठीक है। कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग मैंने बात बता दी कि कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग की जब हम बात करते हैं तो इससे क्या मुराद है, कॉइल ट्यूबिंग का पाइप। और जब हम कॉइल ट्यूबिंग रील की बात करेंगे तो कॉइल ट्यूबिंग रील से मुराद वो सारा जो है वो स्ट्रक्चर है जो कि कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए यूज होता है। और वो ये हमारे सामने है, ये ड्रम है, ड्रम के ऊपर जो कॉइल है वो स्पूल हुई है। दूसरा कॉइल ट्यूबिंग रील का क्या फंक्शन है, फ्लूइड पंपिंग प्रोविजन, कि अब फ्लूइड को हमने पंप करना, साथ में हमने रोटेशन प्रोवाइड करनी है, यानी कि ये जो पाइप वेल के अंदर जाएगा साथ में ये रील जो है रोटेट हो रही होगी और इसके साथ हमने जो है वो एक ऐसा जॉइंट लगाना है, ऐसा कनेक्शन देना है कि जो है इसमें फ्लूइड भी जो है हम साथ साथ पंप कर सके, जिसको हम सर्वाइवल बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉइल ट्यूबिंग रील के दो फंक्शन है। सो अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि कॉइल ट्यूबिंग रील बेसिकली क्या चीज़ है।
वो कंप्लीट सेटअप या वो कंप्लीट इक्विपमेंट जो कि कॉइल ट्यूबिंग रील को स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और फिर वेल के अंदर रन करने के लिए, पुल करने के लिए जो मुख्तलिफ असेंबलीज हम लोगों ने इंस्टॉल की थी, सारे सेटअप को हम क्या बोल देते हैं, कॉइल ट्यूबिंग रील बोल देते हैं। ठीक है, कॉइल ट्यूबिंग रील के जो मेन कंपोनेंट्स हम लोग देख लेते हैं। कॉइल ट्यूबिंग रील का पहला कंपोनेंट है रील ड्रम। रील ड्रम किस लिए यूज होता है, कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। दूसरा है रील ड्राइव एंड ब्रेक सिस्टम। इसके ऊपर एक मोटर इंस्टॉल होती है, वो इस तरफ नहीं शो हुई, दूसरी तरफ जो है वो मोटर होगी जो कि बैक प्रेशर के लिए यूज होती है। बैक प्रेशर क्या चीज़ है वो हम लोग जो है वो सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कॉइल ट्यूबिंग को रील को अगर ब्रेक वगैरह लगानी तो उसके लिए भी जो है वो रील एंड ड्राइव एंड ब्रेक सिस्टम इंस्टॉल होता है। दूसरा है लेवल वाइंड असेंबली। ये ऊपर लेवल वाइंड असेंबली कॉइल ट्यूबिंग को प्रॉपरली स्पूल करने के लिए जो है वो लेवल वाइंड असेंबली जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद है डेप्थ काउंटर असेंबली, कि कितनी कॉइल जो है वेल बोर के अंदर चले गई है या कितनी कॉइल जो है बाहर आ रही है, तो उस डेप्थ का रिकॉर्ड रखने के लिए इधर जो है वो एक काउंटर लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेप्थ काउंटर असेंबली। रील स्वाइवल एंड मैनिफोल्ड, फ्लूइड को पंप करने के लिए ऐसा जॉइंट जो कि साथ में रोटेशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है और सील भी प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रील स्वाइवल। और मैनिफोल्ड ये जो सारे वाल्व लगे हुए हैं। उसके बाद है लुब्रिकेशन सिस्टम। कॉइल ट्यूबिंग पाइप को जो है वो एक्सटर्नली क्रोजन से महफूज रखने के लिए डिफरेंट तरह के जो है ऑयल्स वगैरह हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम। और लास्ट वाला है क्रैश प्रोटेक्शन फ्रेम। कॉइल ट्यूबिंग ड्यूरिंग मूवमेंट या वैसे जो है वो लोडिंग ऑफलोडिंग के दौरान इसका पाइप डैमेज ना हो, तो इसके ऊपर हमने जो है वो एक फ्रेम बना दिया होता है जिसको हम कह देते हैं क्रैश प्रोटेक्शन फ्रेम। सो ये था कॉइल ट्यूबिंग रील के बारे में। अब हम समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन टू कॉइल ट्यूबिंग रील, फिर हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन टू कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग, कॉइल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज को देखा, बिना फंक्शन ऑफ कॉइल ट्यूबिंग रील, और फिर हम लोगों ने देखा कि जो मेन कंपोनेंट्स हैं कॉइल ट्यूबिंग रील की। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको ये लेक्चर अटेंड करके काफ़ी जो है वो आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। सो अगर आपको इससे जो है फ़ायदा हुआ है तो आप इसको जो है वो लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें।